गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज की सत्संग संत समागम पूज्य संत शरणानंद जी महाराज के विचार के आधारित है। किसी ने पूछा है संतों से, साधुत्व क्या है? तो स्वामी जी कहते हैं, अपने को जिन कल्पनाओं में बांध लिया हो उनके नियम के अनुसार पूरी शक्ति लगाकर कार्य करने पर सत्य की खोज करते रहना ही साधुत्व है। क्योंकि जो अपने को पूरा नहीं लगाते हैं उनको ही उन कामों की याद आती है। उनको ही कामों की याद आती है कि जिनको अनेक बार कर चुके हैं, इसीलिए पूरा लगाना चाहिए। साधु तो वही है जो काम करता है वो पूरे मन से करता है, पूरी तल्लीनता से करता है। तो उसमें क्या एक विशेष बात आती है कि भले संसार का काम है, लेकिन आप पूरे दिल से, पूरे मन से, पूरी ऊर्जा से करोगे तो उससे वैराग हो जाएगा। और संसार का, परमात्मा का कार्य भी पूरे तन मन से करोगे तो आपके भीतर साधुत्व प्रकट हो जाएगा, हो ही जाएगा। काम का अंत होने पर सत्य की अभिलाषा अपने आप उत्पन्न होती है। सत्य की अभिलाषा होने पर भूतकाल याद नहीं आता, वर्तमान में चैन नहीं पड़ती और भविष्य की आशा नहीं होती। इसीलिए उन्होंने बहुत बढ़िया मार्मिक बात बताई है कि साधुत्व एक भीतर का भाव है। वो भीतर का भाव वैसे नित्य है, वैसे तो हर व्यक्ति जन्मता है वो साधुत्व को लेकर के ही जन्मता है। संसार में हर व्यक्ति जन्मता है वो साधुत्व को लेकर के ही जन्मता है, लेकिन वो यहाँ संसार में आने के बाद में अपने साधुत्व को संसारिक पदार्थों में, संसारिक विषयों में, संसारिक लोभ लालसा में वो अपने को तत्व को भुला देता है और संसार में आधा अधूरा काम करता रहता है और उसमें अड़ुझा रहता है। अब किसी संत भक्त ने पूछा है, सत्य किस प्रकार से मिल सकता है? सत्य की प्राप्ति कैसे होती है? सत्य कहो, चाहे ईश्वर कहो, चाहे परमात्मा कहो, चाहे भगवान कहो, एक ही वस्तु के नाम है, इसमें कोई संशय करने की बात नहीं है। सत्य असत्य की सहायता से नहीं मिल सकता। सत्य जो मिलता है वो असत्य की सहायता से नहीं मिलता है। सत्य तो असत्य का त्याग करने से अपना मिल जाता है और ना किसी प्रकार की क्रियाओं से मिलता है। सत्य खुद स्वयं में निष्क्रिय है तो कोई क्रिया से थोड़ा मिलेगा। परमात्मा स्वयं में वो सत्य है तो असत्य से कैसे मिलेगा? अब आपके पास जो वस्तु है सब असत्य है। शरीर भी असत्य है, मन भी असत्य है, प्राण भी असत्य है, विचार भी असत्य है, बुद्धि भी असत्य है। तो इन असत्य के द्वारा आपको सत्य कैसे मिलेगा? क्योंकि क्रिया असत में होती है, अतः असत के त्याग से सत्य स्वयं मिल जाता है। फिर सत्य के लिए कुछ करना नहीं पड़ता है, करना पड़ता है असत्य को मिटाने के लिए। असत्य मिट गया तो सत्य अपने आप प्रकट हो गया। बड़ी मार्मिक बात है। तो अगर असत्य का स्वरूप क्या है? तो असत्य का स्वरूप वह है जिसमें इच्छाओं की उत्पत्ति हो अथवा जो परतंत्र सत्ता हो। लगता है अपने को सत्ता, लेकिन वो सत्ता नहीं, वो परतंत्र सत्ता है। और जिसके अंदर इच्छाओं की उत्पत्ति होती हो वो असत्य में होती है। सत्य में
इच्छाएं नहीं होती है, वो तो निरीच्छा तत्व है। इच्छाओं के आधार पर असत और असत के आधार पर इच्छाएं जीवित रहती है। असत्य है जीवन में जब तक इच्छाएं रहेगी, इच्छाएं हैं जब तक असत्य रहेगा। जैसे ये शरीर है तो शरीर अचत है, फिर भी अंदर कितनी हम इच्छाएं करते हैं। अब शरीर है तो इच्छाएं होगी, इच्छाएं होगी तो शरीर रहेगा। तो इच्छाओं का और असत शरीर का बड़ा गहरा संबंध है। यदि सर्व इच्छाओं का त्याग कर दिया जाए तो असत बिल्कुल मिट जाता है, मतलब आप असत्य से बिल्कुल हट जाते हो। और असत को मिटा दिया जाए तो सब इच्छाएं अपने आप मिट जाती है। ये भी बहुत अच्छी बात है। तो आपको सत्य को प्राप्ति करने की जंजीर में नहीं पड़ना है, आपको तो असत्य क्या है उसको हमारे से दूर हटाते जाना है। अब आपको पता है असत्य क्या है, सत्य क्या है, सत्य की क्या परिभाषा है, असत्य की क्या परिभाषा है। सत्य की ये परिभाषा है कि जिसका कभी 3 काल में भी नाश नहीं होता। बिल्कुल सादी भाषा में कहता हूँ। और असत्य वो है जो 3 काल में भी वो रहता नहीं है, केवल प्रतीति मात्र है, केवल प्रतीति मात्र है, प्राप्ति नहीं है। ये संसार जो है ये केवल प्रतीति मात्र है, प्राप्ति नहीं है। इसीलिए जो प्रतीति है वो सब असत्य है और जो प्राप्ति है वो सत्य है। तो परमात्मा की प्राप्ति की जाती है? परमात्मा की प्राप्ति नहीं की जाती। प्राप्ति की प्राप्ति है परमात्मा, तो वो तो प्राप्त है। लेकिन किसी को भ्रम हो जाता है, किसी को भूल हो जाती है, अपने शरीर के ऊपर पहने हुए दागिने गहना और कपड़े का ऊपर आवरण आ जाता है और हम कहते गए यार हमारा गहना खो गया, हमारा हार खो गया, हार गुम गया। हार कोई खो थोड़ा ही गया है, हार तो आपके गले में ही है, लेकिन ऊपर कपड़ा आ गया, आवरण आ गया। फिर कपड़ा हटा दिया, आवरण हटा दिया, हार मिल गया। तो हार खोया था? हार खोया ही नहीं था, पाया ही नहीं था, केवल पर्दा हटा दिया, हार मिल गया। ऐसे ही हमारे जीवन में असत्य का पर्दा आया हुआ है। जो असत्य है, जिनको हमने सत्य मान रखा है, जो झूठ है जिनको हमने सत्य मान रखा है, जो दुख रूप है उनको हमने सत्यरूप मान रखा है। इसलिए हमारी मान्यता आप छोड़ दो तो मान्यता छोड़ने मात्र से ही जो तत्व है उसका आपको अनुभव हो जाएगा। इसलिए सत्य वो है जो सर्वाधार है। असत्य नहीं था तब भी सत्य था। अब ये संसार असत्य इतना बवंडर खड़ा हुआ है तो अभी इसके मूल में सत्य ही है। और जब इसका परिवर्तन होते होते कभी प्रलय भी हो जाता है तो पीछे भी सत्य ही रहता है। वो सत्य है, वो अव्यक्त है, वो उसको व्यक्त नहीं किया जाता, समझा जाता है। और उसमें द्वैत नहीं है, वो अद्वैत है। द्वैत सारा होता है असत्य में, द्वैत सारा होता है प्रकृति में, प्रपंच में। तत्व में जो है सत्य जो है वो अद्वैत है। अद्वैत का मतलब तो ये होता है कि जिनको सत्य भी नहीं कहा जा सकता, असत्य भी नहीं कहा जा सकता, वो बिल्कुल सत्य है। तो वो परम तत्व जो है वो परम सत्य है, वो नित्य है, अविनाशी है, अचल है, अटल है, नित्य है। और उसका अनुभव हम इसी जीवन में कर सकते हैं। इसी जीवन में ही समझ करके चुप रह जाना। शरीर आदि सारे असत पदार्थों को बाध करते हुए उस सत्य में हमारी निष्ठा, बस यही सत्य का अनुभव है। आगे के सत्संग कल, ये बड़ी मार्मिक सत्संग है, केवल उत्तम अधिकारी के लिए है, केवल उत्तम जिज्ञासियों के लिए है। साधारण बुद्धि वाले लोग इनको नहीं समझ सकते हैं, इसलिए इसमें कोई कर्म कांड नहीं है।
इसमें कोई जब तर तीर्थ वगैरह नहीं है। इनको समझ करके अपने आत्म तत्व में निष्ठा बनानी है। तो ये ज़रूर उत्तम अधिकारियों के लिए विशेष काम की चीज़ है। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय हो।